कभी सोचा है इंसान की सहन शक्ति की हद क्या है? उसका दिमाग बिना सोए आखिर कब तक काम कर सकता है? चलिए आज एक ऐसे ही प्रयोग को देखते हैं जिसने नींद की कमी के भयानक असर को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये शब्द पीटर ट्रिप के बारे में है, जो एक मशहूर डीजे थे। नींद की कमी ने उनके व्यक्तित्व को इस कदर बदल दिया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था, और ये तो बस शुरुआत थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर होता क्या है जब कोई इतने लंबे समय तक जागता है? पीटर ट्रिप की कहानी एक वैज्ञानिक पहेली की तरह है और आज हम इसकी हर परत को खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी कहानी शुरू हुई एक चैरिटी स्टंट से, जो देखते ही देखते इंसान की सहन शक्ति की सीमाओं का एक डरावना प्रदर्शन बन गया। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। पहले दिन पीटर ट्रिप बिल्कुल ठीक थे, जोश से भरे हुए। लेकिन तीसरे दिन तक उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। 5वें दिन आते आते तो उन्हें वो चीज़ें दिखने लगीं जो असल में थी ही नहीं, और 201 घंटों के आखिर तक उनका दिमाग हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही भूल चुका था। तो आखिर पीटर ट्रिप के दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा था? चलिए देखते हैं विज्ञान हमें क्या बताता है कि नींद की कमी हमारे दिमाग को कैसे तोड़कर रख देती है। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की। यह हमारे दिमाग का, समझ लीजिए, इमोशनल कंट्रोल सेंटर है। डर, गुस्सा, ये सारी तेज भावनाएं यहीं से कंट्रोल होती हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा हमारे एमिगडाला को, यानी हमारे गुस्से और डर को, काबू में रखता है। लेकिन जैसे ही नींद पूरी नहीं होती, ये कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है और नतीजा, एमिगडाला 60% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर भयंकर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, बिल्कुल वैसा ही जैसा पीटर ट्रिप के साथ हो रहा था। अब आते हैं दिमाग के दूसरे जरूरी हिस्से पर, हिप्पोकैम्पस। इसका काम है नई जानकारियों और यादों को सहेजना, उन्हें स्टोर करना। तो जब कोई सोता नहीं है तो उसका हिप्पोकैम्पस एक तरह से फुल हो जाता है, एक ऐसे मेमोरी कार्ड की तरह जिसमें अब कोई नई चीज सेव करने की जगह ही नहीं बची। यही वजह है कि नींद की कमी के बाद कुछ भी नया सीखना या याद रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पीटर ट्रिप की कहानी एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन नींद की कमी का खतरा हम सबके काफी करीब है, खासकर तब जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 633। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 633 परिवार हैं जिन्होंने 2023 में किसी अपने को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया। ये एक ऐसी दुखद सच्चाई है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। और ये देखिए, 0.10%, ये ब्लड अल्कोहल लेवल है। चौंकिए मत, 24 घंटे तक जागते रहने का दिमाग पर वही असर होता है जो कानूनी सीमा से ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने का होता है। यानी फैसला लेने की क्षमता, रिएक्शन टाइम, ध्यान, सब कुछ बिगड़ जाता है। इन हादसों का एक खास पैटर्न होता है। ये अक्सर देर रात या दोपहर के बाद होते हैं, जब हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक हमें सुस्त कर देती है। इनमें ज्यादातर एक ही ड्राइवर होता है और ये अक्सर खाली हाईवे पर होते हैं। तो ऊँघने के इन खतरों को समझने के बाद आइए देखते हैं कि एक अच्छी और सेहतमंद नींद आखिर होती क्या है और हमारे दिमाग को इसकी इतनी जरूरत क्यों है। नींद का मतलब सिर्फ बेहोश हो जाना नहीं होता। ये एक पूरी एक्टिव प्रक्रिया है जिसके कई अलग अलग चरण हैं। हल्की नींद से लेकर गहरी नींद और आरईएम स्लीप तक हर स्टेज दिमाग की मरम्मत करने, यादों को सहेजने और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर वयस्कों को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। इससे कम सोना भी खतरनाक है और ज्यादा सोना भी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। तो सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए कुछ काम की बातों पर नजर डालते हैं ताकि हम सब सड़क पर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ऐसी नौबत ही ना आए। हर रात पूरी नींद लेना, शराब से दूर रहना और अपनी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना, ये सबसे जरूरी कदम है जो कोई भी उठा सकता है। ये सोचना एक बहुत बड़ी गलती है कि कॉफी या एनर्जी ड्रिंक नींद की कमी का कोई हल है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए जगह जरूर सकते हैं, लेकिन वो माइक्रो स्लीप्स को नहीं रोक सकते। ये कुछ सेकंड के वो पल होते हैं जब दिमाग सो जाता है, और हाईवे की रफ्तार पर ये पल जानलेवा हो सकते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां गाड़ी चलाना मजबूरी हो, तो विज्ञान के हिसाब से एक ही शॉर्ट टर्म उपाय है।
1 या 2 कप कॉफी पीकर किसी सुरक्षित जगह पर 20 मिनट की एक झपकी ले लीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ी देर के लिए सतर्कता दे सकता है, लेकिन याद रहे, ये लंबे समय का समाधान बिल्कुल नहीं है। और आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। पीटर ट्रिप की कहानी से लेकर सड़क सुरक्षा के आंकड़ों तक एक बात तो साफ है, नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। तो क्या अगली लंबी ड्राइव के लिए कुछ घंटे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम लेना सही है?